स्टूडेंट, दिस इज हरिंदर फ्रॉम पाथमेकर एकेडमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश क्लास में आपको एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है, आपको स्क्रीन पे विजिबल भी हो रहा होगा आपको, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। देखिए बच्चे, वर्ड कंफ्यूज एंड मिसयूज का मतलब क्या है यहाँ पे पहले वो समझा देते हैं। मैंने कुछ सेंटेंसेस भी आपको बोर्ड पे लिखे हैं। पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका स्पेलिंग डिफर होता है, इनके स्पेल डिफर होता है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, तो वो वर्ड्स बहुत कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। इसीलिए टॉपिक का जो नेम रखा है मैंने, वो रखा वर्ड कंफ्यूज्ड, यानी कि सेम प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग डिफर है, लेकिन कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रहे हैं। कहाँ पे वो वर्ड का आपको यूज प्रॉपर करना है, कहाँ है। अब इनको हम समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के बिहाफ पर। देखिए पहले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, उसे दो पार्ट में डिवाइड करा, ए एंड बी। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, द फिशरमैन हैज कास्ट। कास्ट देखिए, दोनों का अगर मैं प्रोनाउंसिएशन देखिए, स्पेलिंग दोनों के डिफर है। CASTE कास्ट और CAST कास्ट, दोनों का स्पेलिंग की अगर हम बात कर रहे हैं डिफर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। अब कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा, पहले तो हम इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं कि हिंदी क्या है। देखिए बच्चे, CAST कास्ट अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है फेंकना, ठीक है, यानी कि थ्रो। क्लियर है इतनी बात। और अगर इस कास्ट की बात करें तो इस कास्ट का मतलब होता है जाति। जाति को समझते हैं ना, इट्स बिलोंग टू ह्यूमंस बीइंग, यानी कि एक ऐसी कैटेगरी जो ह्यूमंस की को आपकी क्या करती है, ह्यूमंस को डिफाइन करती है, या ह्यूमंस की कैटेगरी को डिफाइन करती है। कास्ट मतलब जाति। सेम अब पहले सेंटेंस में मूव करते हैं। देखिए इसमें लिखा था, फिशरमैन हैज कास्ट हिज नेट इन द रिवर। अब क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ पे फिशरमैन की बात कर रहा है, तो रिवर में उसे जाल फेंकना है, तो जाल फेंकने के लिए क्या यूज करेगा, जाति तो यूज नहीं करेगा ना, क्या यूज करेगा, कास्ट। तो आपका करेक्ट वर्ड क्या हो गया, CAST। क्लियर है इतनी बात। यही चीज मैं समझाना चाह रही थी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन स्पेल डिफर है, यानी कि स्पेलिंग डिफर होती है और मीनिंग भी उनका क्या होता है, डिफर होता है। सेम सेंटेंस नंबर 2 में आते हैं बच्चे। यहाँ पे लिखा है दीज कैटल, और यहाँ पे भी कैटल, CATTLE कैटल, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफर है। देखिए इस कैटल का मतलब होता है, आपने नाम सुना होगा पशु या मवेशी, ठीक है ना। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो आपने बोला होगा ग्रुप ऑफ एनिमल्स या हर्ड, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पे अगर हम कैटल की बात करते हैं तो कैटल का मतलब केतली, केतली से मतलब है, ठीक है ना, या आपको इसे कह सकते हैं आपका केतली, या आप इसे यूज करते हैं डेगची, भी नाम यूज करा होगा आपने, हिंदी में हम डेगची भी बोलते हैं, इसे केतली बोल लो, डेगची बोल लो। अगर इंग्लिश की हम बात करें, अदर वर्ड आप इसका कह सकते हैं कंटेनर, जो क्या करता है, क्या कंटेन करता है, किसी मिक्सचर को कंटेन करता है। अब यहाँ पे लिखा है, आप कौन सा वर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा, देखिए दीज कैटल या कैटल आर नॉट माइन, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाली दीज कैटल्स, यानी कि जो पशु हैं ये कैसे हैं, मेरे नहीं हैं। क्लियर है बात। आई हैव बाउट दीज कैटल या कैटल्स टुडे, यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपने क्या खरीदा है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या यूज करेंगे आप, कैटल, यानी कि केतली के लिए। क्लियर। सेंटेंस नंबर 3 में आइए बच्चे। 3 में यहाँ पे दो वर्ड यूज लिखे हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। एक मैंने लिखा है सीलिंग और एक लिखा है सीलिंग, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल डिफर है। ये सीलिंग का यूज करते हैं आप छत के लिए, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं छत, ठीक है, या इंग्लिश में बोल सकते हैं फ्लोर, और इसका मतलब होता है मोहर लगाना, मोहर लगाना, किसी बुक पे या कॉपी पे या किसी आपके जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उस पे आप क्या लगाते हैं, सील लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सील। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस आपका पास यहाँ लिखा है, सेंटेंस नंबर 1 3rd में, आई बाउट अ सीलिंग फैन यस्टरडे। समझ में आ गया, सीलिंग फैन की बात कर रहा है, यानी कि छत के पंखे की बात कर रहा है, तो छत के पंखे के लिए कौन सा वर्ड करेक्ट होगा, यानी कि आपका CEILING। नेक्स्ट आ जाइए, द सर्वेंट इज सीलिंग या सीलिंग इन द बंडल ऑफ बुक्स। अब बुक्स पे क्या लगाना है, आपकी जो बुक्स का वो बंडल है उस पे क्या लगानी है, आपको मोहर लगानी है, छत तो नहीं लगानी है, तो कौन सा वर्ड करेक्ट हो जाएगा आपके पास, सीलिंग रहेगा, बी पार्ट रहेगा इसका। जैसे अभी मैंने बोला कास्ट का मतलब यहाँ पे जाति, और इस कास्ट अगर स्पेलिंग में आपका ई नहीं लगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेंकना। अब देखिए विल यू टेल मी योर कास्ट, अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपकी जाति तो पूछेगा, फेंकने के लिए तो नहीं पूछेगा ना, तो आप क्या यहाँ पे यूज करेंगे, कास्ट, यानी कि जाति। इसको करेक्ट करेंगे, ये आपका नहीं आएगा, इस कास्ट का मीनिंग क्या होता है, फेंकना, ठीक है, यानी कि थ्रो। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं, 3 सेंटेंसेस और लिखे मैंने बोर्ड पर आपके।
पहला वाला सेंटेंस को हम देखते हैं। इसमें लिखा था प्रिजनर हैज किल्ड हिमसेल्फ इन हिज सेल एंड सेल। देखिए दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है, सेल सेल। इस सेल का मतलब होता है बेचना, ठीक है, और इस सेल का मतलब क्या होता है, यानी कि कोठरी। कोठरी कैसे कोठरी, जहां पे किसको रखा जाता है, प्रिजनर्स को, यानी कि कैदी को, ठीक है, यानी कि जो क्राइम करते हैं उनको रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं कोठरी। यहाँ पे आप देखो प्रिजनर की ही बात आ गई। द प्रिजनर मतलब कैदी की बात हो रही है, यानी कि जो क्राइम कर रहा है, प्रिजनर कैदी। द किल्ड हिमसेल्फ इन हिज सेल, यानी कि उसने कोठरी में अपने आप को ही क्या करा है, अपने आप को ही मारा। तो कौन सा वाला आ जाएगा आपका पास, ये करेक्ट वर्ड आ जाएगा, सेल, CELL, यानी कि। और दूसरे सेल का क्या मीनिंग है, यानी कि बेचना। इसी के बी पार्ट में आते हैं बच्चे, इसमें लिखा है विल यू सेल या सेल योर साइकिल और 400 रुपीज में, यानी कि क्या तुम अपनी साइकिल को 400 रुपए में बेचना चाहोगे। तो अब यहाँ पे बेचने की बात कर रहा है, तो बेचने के लिए कौन सा यूज करेंगे आप, ये वाला सेल यूज करेंगे। क्लियर है इतनी बात, यानी कि ये सेल नहीं आएगा। इस सेल का मतलब यूज किया जाता है कोठरी के लिए, कि कैसा रूम जहाँ पे किसी कैदी को या जो क्राइम से रिलेटेड पर्सन है उसको रखा जाता है, यानी कि क्रिमिनल को रखा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस आता है सेंटेंस नंबर 5। इसके ए पार्ट में देखते हैं। नाउ आई कैन नॉट चेक एंड चेक हिम। देखिए दोनों का सेम आपका मीनिंग है, आपका मीनिंग डिफर है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसको भी चेक बोलेंगे, इसको भी चेक बोलेंगे, लेकिन इस चेक का मतलब होता है जो बैंक में चेक यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। और इस चेक का मतलब क्या होता है आपके पास, आप क्या चेक कर रहे हैं, जैसे आपको रोकना, ठीक है ना, यानी कि स्टॉप। क्लियर। और ये चेक आपका सिंपल चेक है जो बैंक में आप यूज किया जा रहा है, यानी कि एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जहां पर आप, जिसका यूज कहां पे किया जाता है, किसी बैंक में करते हैं आप, जहां पे मनी से रिलेटेड आपकी कोई वैल्यू यूज की जाती है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट में आ जाइए, फिफ्थ का ए पार्ट। नाउ आई कैन नॉट चेक, यानी कि चेक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक यानी कि रोकने के लिए बात कर रहा है, स्टॉप की बात कर रहा है, तो क्या यूज करेंगे आप, CHECH वाला। नेक्स्ट वाली आ जाइए, देखिए बैंक की ही बात हो गई। द बैंक हैज डिसऑनर, यानी कि आपका बैंक में जो चेक था वो कैसा हो गया, डिसऑनर हो गया, यानी कि वो चला नहीं, कोई मिस्टेक हुई होगी, सिग्नेचर्स की प्रॉब्लम होगा या मनी का प्रॉब्लम होगा या डेट का कोई इशू रहा होगा, जिसकी वजह से आपका वो चेक को क्या कर दिया गया, डिसऑनर कर दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा चेक यूज करेंगे, ये वाला चेक यूज करेंगे जो मनी से रिलेटेड है। क्लियर। देखिए सेंटेंस नंबर 6 में देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा है द साइड एंड साइड ऑफ दिस बिल्डिंग इज गुड, द साइड एंड साइड इज अट्रैक्टिव। देखिए पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है प्रॉपर। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो इस साइड का मतलब होता है स्थिति, ठीक है, हिंदी में इसे स्थिति बोलते हैं और इंग्लिश में आप इसे पोजीशन बोल सकते हो। और ये साइड का मतलब होता है दृश्य, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं पिक्चर या सीनरी। अब यहाँ पे देखिएगा साइड ऑफ दिस बिल्डिंग इज गुड, यहाँ पे बिल्डिंग की साइड की बात तो नहीं कर रहा है, यानी कि पिक्चर की बात तो नहीं कर रहा है, यानी कि स्थिति या पोजीशन की बात कर रहा होगा, तो कौन सा वर्ड करेक्ट होगा, SIT की साइड की बात कर रहा है। नेक्स्ट वाले में आ जाइए, देखिए यहाँ पे अट्रैक्टिव आ गया, यानी कि अच्छा खूबसूरत की बात हो रही है, तो कौन सा वर्ड करेक्ट बैठेगा, दृश्य वाला करेक्ट बैठेगा, यानी कि वही दृश्य ही तो होगा जो अट्रैक्टिव होगा, जिससे आप मोहित हो रहे हैं, यानी कि ये वाला वर्ड तो नहीं आएगा, यानी कि स्थिति तो नहीं आएगी, स्थिति को देख के तो आप अट्रैक्टिव नहीं हो रहे, तो इस साइड का मीनिंग हो गया आपके पास स्थिति यानी कि पोजीशन, और इस साइड का मतलब होता है दृश्य या देखिए आप। देखिए बच्चे सेंटेंस और लिखे हैं मैंने, 3 सेंटेंसेस बोर्ड पे आपको और लिखा है। फर्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7 का ए पार्ट देखें। आई वुड नॉट लाइक टू पुट ऑन कोर्स क्लॉथ्स। पहले क्लियर करते हैं क्या मीनिंग क्या है। अगर मैं इस कोर्स की बात करती हूँ तो इसे हम बोलते हैं भद्दा यानी कि गंदा, ठीक है ना। और इस कोर्स की हम बात करते हैं यानी कि सिलेबस, आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं, पाठ्यक्रम भी बोल सकते हैं, सिलेबस भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे वर्ड मतलब होगा डर्टी, यानी कि आपका इंग्लिश की बात है, हिंदी में अगर मैं बोल रही हूँ तो भद्दा यानी कि गंदा। अब देखिए सेंटेंस में यहाँ पे क्या कह रहा है, पुट ऑन की बात कर रहे हैं यानी कि क्लॉथ्स की बात कर रहा है। तो आपने जो करना है आपके कैसे आप गंदा वर्ड यूज करेंगे या सिलेबस, सिलेबस तो नहीं आएगा, कोर्स तो नहीं आएगा, तो यानी कि क्या आएगा, कोर्स आएगा, जैसे आप क्या बोल रहे हैं भद्दा। क्लियर। यानी कि अब मैं पसंद नहीं करता, क्या पसंद नहीं करता, गंदे या भद्दे कपड़े पहनने पसंद नहीं करता। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट सेंटेंस इसके बी पार्ट में आते हैं, हैव यू रिवाइज्ड योर कोर्स। अब तो क्लियर हो गया होगा, आपको अपना क्या करना है, सिलेबस, आपका जो कोर्स है, कोर्स का मतलब यहाँ पे पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, आपको क्या करना है, रिवाइज्ड। तो हैव यू रिवाइज्ड, क्या तुमने अपना सिलेबस या अपना पाठ्यक्रम रिवाइज किया है, तो क्या आएगा आपका कोर्स, COURSE कोर्स। सेंटेंस नंबर 8 के ए पार्ट में आते हैं, आई लॉस्ट माई डियर एंड डियर फ्रेंड्स लास्ट ईयर। इससे तो सभी स्टूडेंट्स वेयर होंगे, ठीक है ना। डियर का मतलब होता है प्यारा,
जब हम लेटर लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं हम प्यारा, और इस डियर का मतलब होता है हिरन, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए यहाँ पे आई लॉस्ट, मैंने अपने लास्ट ईयर अपने फ्रेंड को खो दिया, तो क्या है कि प्यारे फ्रेंड को खो दिया, तो क्या वर्ड आएगा, डियर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 8 का बी पार्ट में आते हैं। आई सॉ अ डियर या डियर इन द पार्क टुडे, तो यानी कि आप तुमने आज क्या देखा होगा, क्या देखा, क्या देखने की बात कर रहा है, हिरन की तो देखने की बात करे, प्यारे की देखने की बात तो नहीं हो रही। तो मैंने क्या करा, आज पार्क में क्या देखा, एक डियर यानी कि हिरन देखा, तो ये करेक्ट वर्ड आएगा आपका DEER। सेंटेंस नंबर 9 के ए पार्ट में आता है हिज डिजीज हैज बीन अनाउंस्ड। दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग डिफर है। देखिए बच्चे, इस डिजीज का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मृत्यु, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं डेथ, और इस डिजीज का मतलब होता है रोग यानी कि बीमारी। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे लिखा है हिज डिजीज हैज बीन अनाउंस्ड, उसने उसको घोषित कर दिया, क्या घोषित कर दिया, मृत यानी कि मरा हुआ घोषित कर दिया, यानी कि तो कौन सा वर्ड करेक्ट आ गया आपका, डिजीज। नेक्स्ट में आ जाए मलेरिया, क्या है, एक डिजीज है यानी कि बीमारी है, रोग है, तो इज ए कॉमन डिजीज दीज डेज। आजकल इन दिनों क्या हो रहा है, मलेरिया कैसी आ रही है, एक कॉमन क्या है, रोग है या बीमारी है। जैसे अब कोविड-19 की अगर बात करूं तो वो भी आपका इस समय क्या हो रहा है, कॉमन है। तो यहाँ पे क्या कौन सी आ जाएगा, मृत नहीं आएगा, क्या आएगा, डिजीज आएगा, यानी कि रोग या बीमारी। देखिए बच्चे, सेंटेंस नंबर 10 का ए पार्ट, इसमें दो वर्ड्स यूज किए हैं, कैनन्स एंड कैनन्स ऑफ टैक्सेशंस। पहले मीनिंग समझते हैं। इस कैनन का क्या मीनिंग है, अगर स्पेलिंग आपकी जो दे रखी है CANON दे रखा हो और CANNON दे रखा हो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, कैनन कैनन। इसका अगर कैनन की बात करते तो इसको हम बोलते हैं कसौटी, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, कसौटी या कानून। और अगर इंग्लिश की बात करें तो हम इसे बोल सकते हैं रूल, ठीक है। और इस कैनन की अगर मैं बात करूं तो हम इससे बोल सकते हैं कोई हथियार, ठीक है ना, या एक बिग गन। इंग्लिश की बात करूं तो आप इसे बोलेंगे बिग गन, और या आप हथियार बोल सकते हैं, या आप बेस्ट वर्ड आप यूज कर सकते हैं तोप, ठीक है। हिंदी की में हमें तोप कह सकते हो, बड़ा हथियार बोल सकते हो, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे बिग गन। अब देखिए सेंटेंस में, हैव यू गॉन थ्रू ऑल द कैनन्स एंड कैनन्स ऑफ टैक्सेशंस। यहाँ पे क्या टैक्सेशन की बात हो रही है। टैक्सेशन आप सभी जानते हैं किसमें, अकाउंट सेक्शन में यूज किया जाता है, CA डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक रूल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, कैनन, ठीक है। हैव यू गॉन थ्रू ऑल द टैक्सेशन, यानी कि रूल्स की बात हो रही है, कसौटी की बात हो रही है, कानून की बात कर रहे हैं आप, तो किसी रूल की बात कर रहे हैं, कौन से रूल की, टैक्सेशन की, यानी कि आपके टैक्स डिपार्टमेंट की। तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैनन वाला। इसी के बी पार्ट में आइए बच्चे, द मुगल्स मेड मच यूज ऑफ कैनन्स अगेंस्ट देयर एनिमीज। अभी हमने बताया मुगल क्या करते थे, बनाते थे, क्या बनाते थे, तोप बनाते थे, किसके अगेंस्ट, जो शत्रुओं के लड़ने के अगेंस्ट, ठीक है। तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप, ये वाला वर्ड, क्योंकि इसका क्या मीनिंग होता है, बिग गन, या आप यहाँ कह सकते हैं तोप, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए 11 सेंटेंस नंबर 11 में मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, एक तो यूज करा है कंफर्म्ड और एक यूज किया है कंफर्म, यानी कि दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है, कंफर्म कंफर्म। स्पेलिंग थोड़ा डिफर है, CONFIRM होता है और एक होता है CONFORM। अब कहाँ पे आपको आई वाला यूज करना है, कहाँ पे आपको ओ वाला यूज करना है, देखिए पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं। इस कंफर्म की अगर मैं बात करती हूँ तो आप इसे बोल सकते हैं पुष्टि करना, यानी कि जांच करना, ठीक है। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हम इसे क्या बोलेंगे, पुष्टि करना। इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो टू स्टैब्लिश, ठीक है, टू स्टैब्लिश मोर फर्मली, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं पुष्टि करना, और इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो इसका मीनिंग होता है आपका टू स्टैब्लिश मोर फर्मली। अब दूसरे वर्ड की बात करते हैं, दूसरा वर्ड क्या है, CONFORM की बात करें तो इसका मीनिंग होता है बच्चे सिमिलर, यानी कि आप कैसे कह सकते हैं, सिमिलर कब होगा, जब आप एक जैसे होंगे, यानी कि अनुरूप, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं सिमिलर या लाइक, ठीक, या मेक सिमिलर भी बोल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो इस कंफर्म के लिए हम यूज करेंगे अनुरूप, यानी कि सिमिलर, लाइक या मेक सिमिलर। और दूसरे वाले जिसमें आप आई की स्पेलिंग लगाते हैं कंफर्म, उसको हम बोलते हैं पुष्टि करना, यानी कि जांचना या चेक करना, और इंग्लिश में आप लिख सकते हैं टू एस्टैब्लिश मोर फर्मली। अब देखिएगा, न्यूज हैज बीन कंफर्म या कंफर्म फ्रॉम द सीक्रेट
सोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो आप क्या कह रहे हैं, सीक्रेट सोर्सेज कौन कंफर्म करेगा, आपका गवर्नमेंट ही तो द न्यूज सेक्शन जो है, यानी कि जो न्यूज है वो क्या हुई, गवर्नमेंट के सीक्रेट सूत्रों यानी कि सीक्रेट तो जानते हैं ना, सीक्रेट सोर्सेज के थ्रू कंफर्म हो रही है, यानी कि पुष्टि हो रही है, तो क्या यूज करेंगे, कंफर्म्ड। सेकंड ये यानी कि आपके 11 के बी पार्ट में आई है, लिखा है इसमें, will you have to conform to the rules if you want to stay here। अब यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, यानी कि रूल्स, जो रूल्स बनाए हैं किसके सिमिलर हैं, स्टे हेयर के लिए, तो यहाँ पे आप क्या इसका वर्ड यूज करेंगे, यानी कि सिमिलर। अभी बताया मैंने अनुरूप, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका सिमिलर या लाइक। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, यू विल हैव टू कंफर्म टू द रूल्स इफ यू वांट टू स्टे हेयर, यानी कि यहाँ पे स्टे हेयर करने के लिए आपसे क्या कर रहा है, उसी के सिमिलर आपने जो रूल्स बनाए हैं, तो आपका क्या यूज हो जाएगा, कंफर्म। क्लियर है इतने बच्चे। तो मैंने जो सेंटेंसेस आज की क्लास में आपको लिया है, जो टॉपिक लिया है, वो यही लिया था कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफर है, मीनिंग भी डिफर है, उनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस कराए हैं, ज्यादा नहीं कराए मैंने सेंटेंसेस, 11 सेंटेंसेस ही लिए हैं और इजी लिए हैं। तो मेनली आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन इस तरीके से सेंटेंस आपके जो वर्ड्स हैं वो आगे आपके होमोफोन्स में या एंटोनियम्स में, सिनोनियम्स में भी यूज होते हैं। जब तक आपको उनका प्रॉपर मीनिंग नहीं मालूम होगा, उनका यूजेस नहीं मालूम होंगे, आप सेंटेंसेस को, वर्ड्स में आपको सेंटेंसेस को अरेंज नहीं कर पाएंगे, कहाँ पे कौन सा वर्ड प्रॉपर यूज होना चाहिए। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग।